हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रोशे के बहुत ही प्यारे और बहुत ही गजब के दिखने वाले इयररिंग्स, जो कि बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बन भी बहुत ही फटाफट जाते हैं। और इसकी खास बात यह है कि आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी कलर्स में इसको बना सकते हैं। और इसकी एक और भी खास बात है कि आप जहाँ पर भी इसे पहन के जाएंगे ना, आप ही दिखने वाले हो, आप ही छा जाने वाले हो। तो चलिए इसे बनाते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है। और हाँ, एक बात तो गारंटी के साथ कह रही हूँ कि बहुत ही आसान है और दिखने में बहुत ही गजब के हैं। तो आप ना इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर ट्राई करने वाले हो। दीदी मुझे बना दो पिंक कलर, वाइट कलर, रेड कलर एंड ब्लू कलर में प्लीज। तुझे भी बना दूंगी, पहले मैं सबको सिखा तो दूँ। तो इसके लिए ना सबसे पहले मैंने थ्रेड लिया है, जो कि सिल्क थ्रेड लिया है, और उसके साथ मैंने लिया है 1.75 mm का हुक। तो थ्रेड आप कॉटन मत लीजिए, कोई भी अलग शाइनी वाला ही थ्रेड लीजिए, क्योंकि ना जो इयररिंग्स है ना उसमें कॉटन थ्रेड जमेगा नहीं। ठीक है। दीदी ये तो वही बात हो गई ना, घर का बना खाओ घर का बना पहनो। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग। थ्रेड ले लिया और इस तरीके से हमने लेकर बनाएंगे मैजिक रिंग। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है मैजिक रिंग कैसे बनानी है, अगर नहीं आती है तो कमेंट करके बताओ। सबसे पहले मैजिक रिंग करके हम बनाएंगे 2 चेन। ठीक है, 2 चेन बना लेंगे। तो सिंपली हमने मैजिक रिंग बनाई है, अब हम 2 चेन बनाएंगे लिया। डबल अब हम क्रोशे। बनाएंगे डबल क्रोशे। 1 2 एंड 3। तो फ्रेंड्स, हमने मैजिक रिंग बनाई, उसके बाद 2 चेन बनाई और 3 बार हमने बनाया डबल क्रोशे। ठीक है। तो अभी ना हम बनाएंगे एक चेन और फिर से बनाएंगे डबल क्रोशे। 1 पीछे जो थ्रेड है उसको ध्यान में रखें कि वो कहीं 2 एंड 3। हमारे मैजिक रिंग का जो थ्रेड है उसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, नहीं तो वो बीच में से फंस जाएगा। ठीक है, एक चेन बना लेंगे और फिर से बनाएंगे 3 डबल क्रोशे। ठीक है, तो हमने मैजिक रिंग बनाई, 2 बार चेन बनाए, 3 बार डबल क्रोशे, एक चेन, 3 बार डबल क्रोशे, एक चेन और फिर से 3 बार डबल क्रोशे। ठीक है, तो अभी यहाँ हमारी पूरी फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया एंड 3। ओके, तो यहाँ पर हमारे 3 डबल क्रोशे बन के तैयार हो गए। अभी ना यहाँ पर हमारा फर्स्ट राउंड है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर स्लिप स्टिच नहीं करेंगे। सबसे पहले हम मैजिक रिंग को छोटा कर लेते हैं और अब हम इसे डायरेक्टली यहाँ पर स्लिप स्टिच नहीं करेंगे। उससे भी पहले हम करेंगे एक चेन। एक चेन करने के बाद हम यहाँ पर बना लेंगे स्लिप स्टिच। इसके बाद मैंने फिर से ले ली 2 चेन और उसके बाद नीचे जो हमने डबल क्रोशे बनाए हुए थे उसी के ऊपर हमें फिर से डबल क्रोशे बनाने हैं। तो यानी नीचे 3 डबल क्रोशे थे तो ऊपर भी फिर से 3 डबल क्रोशे आएंगे। और जो हमने 2 चेन ली थी ना, वहाँ पर हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे। ठीक है, 1 एंड 2। और 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद हम बनाएंगे फिर से 2 चेन। तो नीचे हमने एक चेन बनाई थी, ऊपर हम 2 चेन बना रहे हैं। और अब हम फिर से बनाएंगे 2 डबल क्रोशे सेम स्टिच में। 1 एंड 2। अब हम फिर से 3 बार बनाएंगे डबल क्रोशे। लाइक नीचे था हमारे डबल क्रोशे तो ऊपर भी सेम एज इट। तो 1 2 एंड 3। तो 3 डबल क्रोशे हो गए। अभी ना यहाँ पर जो 2 चेन ली थी हमने, वहाँ पर हम फिर से बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशे। 1
उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा। 2 2 बार डबल क्रोशे बना के बनाएंगे अब 2 बार चेन, फिर से सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशे, 1 एंड 2, और 3 बार फिर से बनाएंगे डबल क्रोशे। तो इसकी एक अच्छी भी मेथड है, आप जो नीचे वाले जो डबल क्रोशे बना रहे हैं ना, उसको चलते हुए आप ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, 1 1 2 एंड 3। ओके, तो यहाँ पर जो हमारी नीचे जो चेन है वहाँ पर हम बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशे, 1 2, अब बनाएंगे 2 बार चेन, और फिर से सेम स्टिच में बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ट्रेड है ना, यहाँ का जॉइंट आ गया है, तो कोई बात नहीं, उसे हम ऐसे एडजस्ट करके यूज़ करेंगे। तो अगर आपको भी ऐसे कभी होता है ना, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, ऊपर नीचे से हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए मैंने कर भी दिया, और अब हम एक दूसरा डबल क्रोशे बना लेंगे, और यहाँ पर हमारा दूसरा जो राउंड है वो कंप्लीट हो चुका, और बना लेंगे स्लिप स्टिच। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा राउंड है वो भी कंप्लीट हो चुका। ये तो वैसे ऐसे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, पर हमें और भी बड़ा ट्रायंगल शेप बनाना है, तो अभी हम उसमें और कुछ ज्वाइन करेंगे। तो अभी हम बनाएंगे 2 चेन, 1 2। अभी ना यहाँ पर एक ट्रिक है, नीचे जितने भी डबल क्रोशे है ना, उसको आप एक बार काउंट कर लीजिए। तो नीचे 7 डबल क्रोशे हैं, ऊपर भी 7 ही आएंगे। ठीक है, और हम जो इंक्रीज करेंगे चेन के ऊपर वो अलग, 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर टोटल 5 डबल क्रोशे आ गए हैं, और 2 डबल क्रोशे स्टार्टिंग में आएंगे जो हम एंड में बनाएंगे। अभी यहाँ पर नीचे जो चेन है ना, उसके ऊपर बनाएंगे 3 बार डबल क्रोशे, 1 2 एंड 3। हमने 3 बार डबल क्रोशे बनाया, तो 3 चेन ले लेंगे यहाँ पर। ओके, 1 2 एंड 3 चेन बना के फिर से सेम स्टिच में 3 बार बनाएंगे डबल क्रोशे, 1 2 एंड 3। अभी हमारे नीचे 7 डबल क्रोशे हैं, तो जो नीचे डबल क्रोशे है उसी के ऊपर करते हुए जाना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और हमने नीचे जो चेन बनाई थी ना, उसके ऊपर अब बना देंगे 2 बार डबल क्रोशे, 1 एंड 2, सॉरी 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, और अभी बना लेंगे 3 बार चेन, 1 2 एंड 3, और फिर से 3 बार हम बना लेंगे डबल क्रोशे, 1 2 एंड 3। अभी हमने जो नीचे डबल क्रोशे हैं उसी के ऊपर करते हुए जाएंगे, नीचे 7 टाइम्स डबल क्रोशे हैं, तो इसी तरह करते हुए एंड तक चले जाएंगे, 1 2
3 4 5 6 and 7। और अब बनाएंगे 3 बार डबल क्रोशे, 1 2 and 3। और अब हम बनाएंगे 3 बार चेन, 1 2 and 3। और फिर से 3 बार डबल क्रोशे बना लेंगे सेम स्टिच में, 1 2 and 3। और अब यहाँ पर नीचे देखेंगे ना तो 2 डबल क्रोशे आपको दिखेगा, तो उसमें भी हमें चेन बना लेनी, डबल क्रोशे बना लेना है। और अब यहाँ पर लास्ट में बनेगा स्लिप स्टिच और हमारा ईयरिंग बनके तैयार है। थोड़ा बड़ा थ्रेड छोड़ दीजिए और कट कर लीजिए। तो ऐसे सेम हम 2 पीस बना लेंगे और इस थ्रेड को कट करके बैक साइड से हम कर लेंगे लॉक। वाह दीदी, ये तो बहुत ही सिंपल है। प्लीज मुझे 2 बना दो, एक पिंक कलर का और एक ब्लू कलर का। 2 प्लीज बना दो दीदी। और जिन जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है वो लोग सब लोग वीडियो को लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो मेरी प्यारी दीदी को। हाँ, सही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप बना रहे हैं ये कुछ भी ईयरिंग्स हैं या बैग है, कुछ भी बना रहे हैं और आप शेयर करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाके शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से लॉक कर लूँगी। दीदी मेरे लिए बना दो ना। अरे छोटी, तो मुझे परेशान मत कर बच्चा। देखो अभी एक बन गया है, अभी दूसरा बनाऊंगी मैं और उसके बाद उसको डेकोरेट भी तो करना है ना। और यहाँ पर हो गया अच्छे से लॉक। एक्स्ट्रा सारे थ्रेड हम कर लेंगे कट। तो सेम मेथड से और एक हमें ऐसा ट्रायंगल शेप रेडी कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अगर आप इसमें कुछ भी नहीं करना चाहते तो ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम लेते हैं हमारे प्यारे प्यारे रंग बिरंगी बटन्स, जो कि डेकोरेशन के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो कौन सा यूज़ करूँ वो मैं सोच रही हूँ। तो जो भी कुछ इसमें मिलता जुलता होगा वही उसमें यूज़ करूँगी, ठीक है। तो ये भी है यहाँ पर और मेरे पास तो बहुत सारे बटन हैं। आप चाहे तो इसमें बटन लगाइए या फिर मोती लगा सकते हैं, नहीं तो इसमें कुछ भी ना लगा के सिर्फ ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो भाई मेरे पास तो बहुत सारे हैं और मैं बस सोच रही हूँ ये वाला लगाऊँ या ये वाला लगाऊँ। और ब्लैक का भी पूरा कलेक्शन है मेरे पास, तो मैं एक काम करती हूँ यही वाले 2 लगा लेती हूँ। यही मुझे अच्छा लगा। क्या कहती है छोटी, ये अच्छा लग रहा है ना? हाँ दीदी, एकदम मस्त लग रहा है। आप इसे बना के मुझे एक बार पहनने के लिए दोगी ना? एक बार क्या, ये पूरा ही तुम ले लो, क्योंकि मैं तो मेरे लिए दूसरा बना लूँगी क्योंकि मुझे तो आता ही है ना। ओह थैंक यू दीदी, आप बहुत अच्छी हो। और मैं ना अभी क्या करूँगी, पार्टी में जाऊँगी ना तो मेरे सारे फ्रेंड्स को बोलूँगी कि आपकी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपने मुझे इयररिंग्स दिए ना। अच्छा, तो मैं तुम्हें रिश्वत दे रही हूँ? हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने आपको इयररिंग्स दिए तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करवाने वाली हो। तो मैंने ना ये सारे सब्सक्राइबर्स को और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये वीडियो सिखाई है, ये इयररिंग सिखाया है, तो वो तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो ये देखिए मैंने ये 2 सेम मुझे मिल गए हैं बटन, तो यही मैं इसमें लगा लेती हूँ, ठीक है। तो इसको ना हम क्या करेंगे, तो इयररिंग के लिए मटेरियल ले लेंगे हम और इसको हम इसमें फिट कर लेंगे।
तो मैं ना हुक की मदद से इसको उसके होल को ओपन कर रही हूँ और इसको मैं फिट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी नाखून की मदद से उसको कर लिया है फिट और ये हमारा रेडी है। तो हम दोनों इयररिंग्स को इस तरह से रेडी कर लेंगे और अब हम लगाएंगे इसमें बटन। बटन फिट करने के लिए हमने ग्लू गन को गर्म करने के लिए रख लिया है और यहाँ पर हम ना थोड़ा सा इस हुक की मदद से होल्ड कर लेते हैं ताकि हमारा जो बटन है वो इसमें सही से फिट हो जाए। तो सिंपली क्या करना है, ग्लू गन लेना है और इसको यहाँ पर इस बटन पे लगाना है और इसको हम चिपका लेंगे हमारे इयररिंग्स के ऊपर। टाडा, ये तो रेडी हो गया। वाह दीदी, ये तो बिल्कुल सिंपल है और बहुत ही गजब का है। बोला था ना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं हमारे बहुत यम्मी नहीं बोलूँगी क्योंकि ये खाना नहीं है ना भाई बट बहुत ही प्यारे से ये हमारे इयररिंग बन के तैयार हो गए हैं और बहुत ही कम चीज़ों के साथ हमने इसे बनाए हैं। और सीरियसली अगर कलर अमेजिंग वाले कलर्स आप ले रहे हैं ना तो आप इसको पहन के जाएंगे ना तो हर कोई आपको देखने ही वाला है। और ये तो गारंटी है मेरी कि अगर किसी एक ने भी आपको इस इयररिंग पहनने के बाद नहीं पूछा ना कि आपने इसे कहाँ से परचेज़ किया या कहाँ पे देख के बनाया, तो मैं तो ना अपने चैनल का नाम बदलने ही वाली हूँ, श्योर। तो चलिए इस वीडियो के एंड में मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।